हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स में चैप्टर कैपिटल गेन। टॉपिक चल रहा है एग्जेम्पशंस। हमने ऑलरेडी कई सारे एग्जेम्पशंस कवर कर लिए हैं, उसको डिस्कस किया है, उसके प्रोविजन को अंडरस्टैंड किया है। हर स्टूडेंट को बार बार रिकॉल करा रहे हैं और रिकमेंड करा रहे हैं कि पहले प्रोविजन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मेमोराइज करेंगे एंड देन गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। और इसी वजह से हम न्यूमेरिकल को सेपरेटली कवर करा रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार मल्टीपल रिवीजन प्रोविजंस की पड़ेगी न्यूमेरिकल की नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के थ्रू सेक्शन 54AC। ठीक है, किसे डील करता है ये डील करता है इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स। ठीक है, नोटिफाइड बॉन्ड से डील करता है ये। ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? ऑल एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है। कोई भी एसएससीज हो सबके ऊपर एप्लीकेबल है ये। कौन सी एसेट ट्रांसफ़र करेंगे कि इसका बेनिफिट मिलेगा? किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बीइंग अ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ठीक है, नेचर क्या होना चाहिए? नेचर क्या होना चाहिए एसेट का? लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, यानी कि ये शॉर्ट टर्म से डील नहीं करेगा। ठीक है, केवल लॉन्ग टर्म से ही डील करेगा। ठीक है, तो 54AC में लॉन्ग टर्म केवल एसेट देंगे और लैंड, बिल्डिंग और बोट ट्रांसफर होना चाहिए। सारे एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब न्यू एसेट जो है आपको एक्वायर करनी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या एक्वायर करना है? बॉन्ड्स लेना है। ठीक है, जो कि रिडीम यानी ब्रेक हो जा रहे, रिडीमेबल हो जा रहे हैं आफ्टर 5 years। और किसके बॉन्ड होने चाहिए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, और एक और ऐड हो गया है इसमें 1 अप्रैल 2018 से। ठीक है, कोई भी नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफाइड बॉन्ड होगा तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो इसमें कवर होगा उसको 80C का ऑब्वियसली डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल डिडक्शन तो अलाउड नहीं है। या डिडक्शन या एग्जेम्पशन, और इन दोनों में से भी कोई भी चीज़ मिलेगी, बेनिफिट एक ही बार मिलेगा, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 80C का बेनिफिट नहीं एप्लीकेबल होगा फिर। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एलिजिबल हो रही है वो 80C के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें स्पेसिफाइड किया है एक्ट में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, तो ये न्यू एसेट एक्वायर्ड करना है क्या? बॉन्ड। ठीक है, किस अमाउंट, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इन्वेस्ट क्या करेंगे, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको हुआ है ट्रांसफ़र करने से, उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी है कि मैक्सिमम जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो होना चाहिए 50 लाख। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो अंडर सेक्शन 54EC आ रही है, ठीक है, चाहे ईयर ऑफ द ट्रांसफ़र हो या कोई भी सब्सिक्वेंट ईयर हो। ठीक है, दैट कैन नॉट एक्सीड ₹50 लाख, दैट मीन्स इक्वल टू और लेस देन 50 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 लाख। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कितना करना है? हाँ, 50 लाख करना है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? लीस्ट एग्जेम्प्ट होता है। किसका लीस्ट? जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है बॉन्ड में या कैपिटल गेन, जो भी लोअर होगा उसका जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा कैपिटल गेन में। ठीक है, लीस्ट हो
लोअर। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया कितने ड्यूरेशन में उसे इन्वेस्ट करना है, तो टाइम लिमिट कितनी दी गई है इन्वेस्टमेंट की, टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट कितनी दी गई है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र से विद इन 6 मंथ, ठीक है। विद इन 6 मंथ में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट जो कर देनी है आपको 6 महीने के अंदर अंदर कर देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट कर लेनी है, यानी बॉन्ड ले लेना है, बॉन्ड परचेज कर लेना है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को होल्ड कितना ड्यूरेशन करना है, भाई होल्ड भी करना है, इसका भी क्राइटेरिया है। तो जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन यानी डेट ऑफ परचेज है बॉन्ड का, उसके 3 साल तक आपको बॉन्ड को होल्ड कर देना है। एसएससी को ट्रांसफ़र नहीं करना है, ना ही इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ना ही इसके अगेंस्ट में कोई लोन उठाना है, ना कोई एडवांस उठाना है, ठीक है, और ना ही इसको एज अ सिक्योरिटी रखना है, ठीक है, इस होल्डिंग पीरियड में, 3 साल के होल्डिंग पीरियड पे, ठीक है। और अगर ब्रेक कर दिया, होल्डिंग पीरियड नहीं मेंटेन किया, आपने छोड़ दिया, 2 साल में कर लिया, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल, कितने भी पीरियड में आपने उसको सेल कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया किसी भी प्रकार से, तब क्या होगा, जो एग्जेम्प्ट किया था अंडर सेक्शन 54 EC में पहले, ठीक है, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। कब, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, या कोई भी नया उसको चार्ज यानी सिक्योरिटी वगैरह या किसी भी फॉर्म में रखा, ठीक है, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। प्रोविजन को पहले अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो अभी हम इसके डायग्राम को समझेंगे और एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा उसके थ्रू। चलिए, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ऑल एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल है 54 EC। किसे डील करता है, नोटिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक। अब आपके पास एनी एसेट है, लैंड और बिल्डिंग वगैरह में है, ये लॉन्ग टर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ट्रांसफ़र किया, आपको इसके बदले में कुछ भी रिसीव हुआ कंसिडरेशन। अब ये जो रिसीव हुआ है, ठीक है, इससे आपने कैपिटल गेन कंप्यूट किया और इस कैपिटल गेन को आपने इन्वेस्ट करना है, कितने ड्यूरेशन में, 6 महीने के अंदर अंदर। क्या लेना है, बॉन्ड लेना है, ठीक है। कैसा बॉन्ड है, क्विक रिकॉल कर लेना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का होना चाहिए या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लेने के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो 2 नेम्स दिए थे, ठीक। अगर इसमें फॉल कर गया 54 EC में तो उसको 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल बेनिफिट नहीं मिलता है। और ये जो इन्वेस्ट हो रहा है मैक्सिमम 50 लाख तक ही इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। और अमाउंट एग्जेम्प्ट कितना हो रहा है हमारा, ये जो कैपिटल गेन है, ठीक, या ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन दोनों का जो लोअर होगा ये जो कैपिटल गेन है या ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मैक्सिमम भाई 50 लाख है और कैपिटल गेन तो जो लोअर हुआ वो एग्जेम्प्ट हो जाना है आपका सेक्शन 54 EC में, ठीक है, एग्जेम्पशन हो गया। अब ये जो बॉन्ड आपने ले लिया 6 महीने के अंदर अंदर ले लिया, इसको 3 साल तक अपने पास रखे रहना है संभाल के, ठीक है। अगर नहीं संभाला तो आपने इसको सेल, ट्रांसफ़र या कुछ भी कर दिया तो ये जो एग्जेम्पशन मिला था यहाँ पे ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कब, ईयर ऑफ द ट्रांसफ़र के टाइम, जब नया ट्रांसफ़र करो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो और इसी के थ्रू रिवीजन, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो के साथ साथ एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर जब 24 घंटे के अंदर वीडियो रिवाइज करती हूँ तो आप इसको क्रक्स को नहीं देखेंगे, आप खुद से फ्रेम करेंगे। आई वॉन्ट यू दैट दीज थिंग्स शुड बी इन योर ब्रेन, कि जब एग्जाम है ना, ये मान लो रिवीजन नहीं कर पाएंगे बट इतना सॉलिड आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि आप अगर रिवीजन भी नहीं करो दैट शुड बी इन योर ब्रेन, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर से रिकॉल करा रही हूँ, उसको मेमोराइज करेंगे, प्रोविजन को मेमोराइज करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल को टच करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पीक पॉइंट में या नंबर ऑफ रिवीजन में आपको प्रोविजन का रिवीजन करना है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल का नहीं, क्योंकि एक प्रोविजन से सैकड़ों न्यूमेरिकल बन सकते, कई न्यूमेरिकल बन सकते, n नंबर।
और आपको बता दूं, अगर प्रोविजन क्लियर नहीं होगा ना, हर न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगेगा। और अगर प्रोविजन क्लियर लगेगा होगा ना और मेमोराइज्ड होगा, तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको पकड़ में आ गया। अगर सपोज करो आपसे कहीं मिस्टेक हो गया, आपको कुछ पॉइंट नहीं याद है, तो कहोगे अरे हाँ यार ये तो प्रोविजन में था, मेरे क्लिक नहीं किया, तो देन यू विल हाईलाइट इन योर ब्रेन कि मुझे ये पॉइंट को मेमोराइज रखना है। फिर जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको वो न्यूमेरिकल दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्रोविजन दिखना है। और आपको नोट्स वैसे ही मेंटेन करने हैं जैसे मैंने आपको बार बार गाइड किया है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसीलिए हार्ड वर्क बहुत बच्चे कर लेते हैं बट स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं करते, शॉर्टकट नहीं निकालना है स्ट्रैटेजी का, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी। एंड दिस इज द ट्रिक्स आई एम गिविंग टू यू, यू हैव टू फॉलो इट because this is a researched and proven technique of the qualifiers also. ठीक है? So I hope you're done with the concept and memorization of section 54 EC dealing with the investment in the notified bonds. So take care. See you in the next lecture with a new topic.